आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। जो बिहार बोर्ड का जो है भूगोल है, इसका 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ठीक है, एकदम जो है मस्ट वीवीआई है 2026 के लिए भी, जो 2026 में स्मॉग। ठीक है, कहने का मतलब है जब जब धुआं जो होता है कुहासा के साथ मिलकर वायु के धूल के कण में जो बिखराव होता है, फैलाव होता है, उसी को कहा जाता है स्मॉग। ठीक है, बढ़ जाए दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की मुख्य 2 समस्याओं के बारे में बताएं। कि भारतीय रेलवे की 2 मुख्य समस्या क्या क्या है। तो भारतीय रेलवे की 2 मुख्य समस्या है। पहला, उसकी रख रखाव में की समस्या, यानी कि भारतीय रेलवे की रख रखाव में बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, और कुशल व्यवस्था की समस्या, यानी कि भारतीय रेलवे में कुछ अच्छी खासा जो है व्यवस्था नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो पहला तीसरा का नंबर हो जाएगा, 2 को पूछ रहा है लेकिन 3 को बताया जा रहा है। ठीक है, पटरी बदलने की समस्या जो पर वक्त पर हमारे पास नहीं पहुंच पाती है। अगर मानो कि ट्रेन यहाँ से चल रही है, ठीक है, अगर यहाँ से इधर जाना होगा तो यहाँ से तो पटरी बदलेगी। जो है पटरी बदलने की बहुत बड़ी समस्या होती है। अगला है क्वेश्चन है, यानी कि चौथा नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ था। हम सब जानते हैं कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1952 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना के समय हो गया था। ठीक है, इसका कार्य बहुत निम्न है, यानी कि इस प्रकार है। संसाधनों के समूचे उद्योगों तक लाना, यानी कि उपयोगी उसको बनाना। ठीक है, संसाधनों को बराबर बराबर भागों में बांटना। ठीक है, अगला है कि पर्यावरण के क्षेत्र में 2 लाभों का बारे में बताना है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में निम्नलिखित लाभ है, यानी कि पर्यावरण क्षेत्र कोई घोषित हो जाता है तो क्या लाभ हो सकता है। तो कुछ लोग को व्यापार मिल जाती है, जैसे कि मानो कि अगर कोई जगह यहाँ पर, अगर ये हो गया पर्यटक नगर, ठीक है, जो यहाँ पर तो लोग घूमने के लिए आएंगे। लोग घूमने के लिए आएंगे तो आसपास के जितने भी क्षेत्र रहता है वहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, ताकि वहाँ पर व्यापार भी आसानी से हो जाता है और सांस्कृतिक का आदान प्रदान होता है। अगर मानो कि कोई घूमने के लिए आया तो वो अपना भाषा बोलेगा और हम लोग जाते हैं तो अपना भाषा बोलते हैं, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है कि नहीं होता। और जिस पर्यटक घूमने से जाते हैं वह बहुत ही प्रसिद्धि बढ़ती है, यानी कि जहाँ हम जिस स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं वहाँ की क्या बढ़ती है, प्रसिद्धि बढ़ती है, यानी कि वहाँ के वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यानी कि निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद क्या है। ठीक है, निश्चयवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मनुष्य की प्रकृति से जुड़ी कार्य कराती है। उसकी उत्पत्ति जो भूमि से होती है। निश्चयवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसकी, यानी कि मनुष्य की जो होती है प्रकृति के बारे में जुड़ी हुई कार्यों को कराती है, जो ये भूमि से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि फुटकर व्यापार क्या है। फुटकर व्यापार का मतलब होता है, जैसे कि मानो कि ये हो गया, जैसे कि ये होलसेल है, ठीक है, यहाँ से होलसेल सामान लेकर आएगा, लेकर आने के पश्चात हम और यहाँ से छोटे छोटे जो जिसकी जो ज़रूरत होगा उसको पूर्ति कर देता है, उसी को कहा जाता है फुटकर व्यापार। देख लेते हैं परिभाषा। वैसा व्यापार जो बड़े बड़े उद्योगों के सामान लाकर ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे फुटकर व्यापार कहा जाता है।
ठीक है। यानी कि हम गए बड़े उद्योग से क्या किए, सामान खरीद के लाए, और जो अपने गांव में या किसी भी यतीम जगह पर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, वही होता है फुटकर व्यापार। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 8वां नंबर क्वेश्चन है कि आधारभूत उद्योग क्या है। आधारभूत उद्योग क्या है? तो वैसा उद्योग जो जिसमें कोई भी उद्योग को दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल देता है, उसी को कहा जाता है आधारभूत उद्योग। जैसे कि ये हो गया चीनी मिल। ठीक है। ये जो है दूसरे जो उद्योग को क्या कर रहा है, कच्चा माल दे रहा है, उसी को कहा जाता है आधारभूत उद्योग। यानी कि आधारभूत कहने का मतलब यह है कि वो क्या कर रहा है, उसको जो जरूरत है दूसरे फैक्ट्री को, उसके उत्पादन करके उसको पूरा कर दे रहा है, यानी कि उसको दे रहा है। अगला क्वेश्चन है सामूहिक कृषि किसे कहते हैं। ठीक है। कृषकों का ऐसा समूह जो प्राकृतिक संसाधनों को मिलकर उपयोग करते हैं, उसी को कहा जाता है सामूहिक कृषि। सामूहिक कहने का मतलब हो गया कि कोई भी संसाधन है, ठीक है, कोई भी संसाधन है, उसको सभी लोग मिलजुल कर उसका उपयोग कर रहा है, वही हो गया, क्या हो गया, सामूहिक कृषि। अगला क्वेश्चन है परिस्थिति संतुलन के प्रभावित करने वाले दो कारक है बताएं। ठीक है। परिस्थिति संतुलन को प्रभावित करने वाले दो कारक इस प्रकार हैं। ठीक है। पहला प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो पटाखा से होता है, हम सब जानते हैं। बड़े बड़े उद्योग जो लोगों को जंगल में शिकार करते हैं, और जिसके कारण जंगली जानवर का विलुप्त हो जा रहा है। बड़े बड़े जो लोग होता है जंगल में जाके शिकार करता है, शिकार करने के पश्चात अगर मानिए कोई शिकार करने गया, उसकी प्रजाति धीरे धीरे खत्म होती जाती है। ठीक है। वहीं वो क्या हो रहा है, विलुप्त होते जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश मुक्त नीति क्या है। आकाश मुक्त नीति जो अंतर्राष्ट्रीय असाधारण नीति है, जो जहाज़ों को उड़ने की क्या करती है, अनुमति देती है। आकाश मुक्त एक ऐसी नीति है जो जहाज़ों को उड़ने की अनुमति देती है, जो कि कहाँ किस स्तर पर बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया। ठीक है। जिसमें अधिक जो विमान जो होता है उड़ाया जा सकता है इस अनुमति के, यानी कि आकाश मुक्त नीति जो है, इसके द्वारा जहाज़ों को बहुत सारा उड़ाया जा सकता है। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर स्पष्ट करें। मुख्य श्रमिक, ये मस्ट भी क्वेश्चन है। ठीक है। मुख्य श्रमिक जो श्रमिक साल में 6 माह तक, कितने माह तक, 6 माह तक कार्य करता है या 183 दिन कार्य करता है, उसी को कहा जाता है मुख्य श्रमिक। ठीक है। मुख्य श्रमिक का मतलब हो गया कि साल में 365 दिन में 183 दिन जो काम करता है, उसी को कहा जाता है मुख्य श्रमिक। ठीक है। और जो है सीमांत श्रमिक का होता है, सीमांत श्रमिक का मतलब होता है जो 183 दिन से कार्य कम करता है, उसी को कहा जाता है सीमांत श्रमिक। ठीक है। आई होप कि आपको एक वीडियो कैसे लगी, जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।